ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है कि किसको बाप का परिचय देना है। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। तो बाप हमें क्या देते हैं? खुराक। खुराक मिल रही है, रूहानी खुराक। नहीं, जबरदस्त रूहानी खुराक है। इतने तंदुरुस्त हो जाते 21 जन्म, कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं। जबरदस्त खुराक सिर्फ इस समय रूहानी बाप के पास है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? विश्व की बादशाही मिलती है, कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गोल्डली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। सोचते हैं यहीं पे खुशियां मना लो। उन्हें सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि वहाँ कैसे खुशियां मनाई जाती है। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? वो यहाँ ही खुशियाँ छोटी छोटी कोई फंक्शन कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, खुशियाँ बटोरने के लिए, खुश रहने के लिए कितना वो करते हैं। कितने ताम झाम कर रहे जाते हैं कि सिर्फ खुशी प्राप्त करने के लिए, खुश रहने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए कितनी दूर दूर तक चले जाते हैं। उल्टा थक के ही आते हैं। क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। यहाँ खुशी कहाँ से आई? लेकिन सच्ची सच्ची खुशी तो तुम्हारे पास है। यहाँ तो देखो बच्चे त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे बच्चे आशिक माशूक होते हैं ना, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहते हो ना, आशिको रहते हो ना।
बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो, तुम उस माशूक को बुलाते हो, तुम हो आशिक। जब दुख जास्ती होता है ना तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और बच्चे साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। ऐसे कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ये बच्चे याद की, ऊंच से ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट गए। पतित पावन बाप को ही तो बुलाते हैं ना, अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में देखो बच्चे, पावन दुनिया थी तो सबके सब सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते। नैया कोई एक नहीं है बच्चे, सारी दुनिया जैसे कि एक ना बहुत बड़ा जहाज है। हाँ? उनको पार ले जाते हैं, बहुत बड़ा जहाज है सारी दुनिया। पूरा ग्लोब देखो एक जहाज के समान है, और उस इस पूरे पूरे विश्व को उस पार ले जाते हैं, इस पार से उस पार। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। आज भी देखो बाबा हमको बार बार याद करा रहे हैं, तुम कितने खुश रहने चाहिए। बाबा को क्या चाहिए? अपने बच्चों की खुशी। जैसे लौकिक माँ बाप अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं, ये तो फिर पारलौकिक माता पिता है कि कितना खुश होता होगा जब तुम खुश होते होंगे, और जब उदास होते होंगे तो कैसा लगता होगा कि ज्ञान को बिल्कुल ही भुला दिया इन्होंने। क्योंकि बच्चे उदासी तभी होते हैं जब देह अभिमान आ जाता है। रोता ही बच्चा तब है जब देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी अवस्था में रोना आए ही ना, आएगा क्या? तो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहे। तो तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, ये तो कब ना सुना ना पढ़ा। भगवान हुआ आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना बच्चे, तुम्हें धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए तुम्हें। पढ़ाई में देखो बच्चे नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, अपने को देखो, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को देखो। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस से बोलता हूँ, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ तुम्हारे, करता हूँ कि नहीं करता? हाँ, इसलिए तो ये रथ लिया है, तुम्हारी सर्विस करने के लिए आया। तुम भी बाबा को फॉलो करो, रोज सर्विस करो। जैसे मैं तुम्हारी सर्विस कभी कभी मिस नहीं करता हूँ, तुम्हारी सर्विस करने की एक भी दिन मिस नहीं करता हूँ, और तुम कई बार मिस कर देते हो। बच्चे मेरे को फॉलो करो और सर्विसेबल बनो। देखो इसीलिए तो रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है ना, तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, ये है बच्चे रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं ना बच्चे,
उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा की डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा देखते हैं कौन से बच्चे मेरे महावीर बच्चे हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को बच्चे भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगड़ तो बोल ही नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तत्व, आत्मा अकाल मूर्त है। बच्चे आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है ना, उन सभी का तत्व यह भृगुटी का बीच है। ये भृगुटी के बीच में है सभी का तत्व। शरीर का तो सभी के भिन्न भिन्न है, शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न है ना। किसका अकाल तत्व पुरुष का है, किसका अकाल तत्व स्त्री का है, किसका अकाल तत्व बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से भी बात सुनो ना, तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्माएं फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से बच्चे जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है ना, तो देखो बच्चे सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से ना तुम वैल्यूलेस हो गए। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब बच्चे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से ना बच्चे कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम परि बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे माना अशरीरी आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? दूसरे का नहीं देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहा है या वो क्या कर रहा है। आप अपनी मेहनत करो। अपनी मेहनत में देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो ये देखते रहे कि ये तो आज पढ़ के नहीं आया तो मैं भी ना पढ़ के जाऊं, हाँ, तो जैसे उसको टीचर से डांट पड़ेगी, उस बच्चे को भी डांट पड़ जाएगी। लेकिन ये कम ही देखते हैं कि ये भी पढ़ के जा रहा है तो मैं भी पढ़ के जाऊं, उल्टा उठा लेते हैं। ऐसे होता है ना स्कूल में। और जो ये देखते हैं कि अरे ये भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, वो भी स्कॉलरशिप लेते, वो भी स्कॉलरशिप लेते। ऐसा बनना चाहिए ना, ऐसी रेस करनी चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको क्यों फॉलो करना। देखते अरे ये तो आत्मा का कोई प्रैक्टिस ही नहीं करती आत्मा, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा दिन सोते रहते हैं, हम भी ऐसे सो जाए। समय बीतता चला जाएगा और फिर रिजल्ट में आ जाएंगे 0। तो आपको अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी बच्चे उच्च पद पाएंगे। बाप आई है फल देने लिए तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई बच्चे तुम्हें उल्टी सुल्टी बात बोले ना, तो तुम चुप रहो।
कोई तुमको उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? दूसरा क्या करेगा? ताली 2 हाथ से बजती है। कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने कुछ कहा, दूसरा अगर चुप है तो लड़ाई आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक बोलता बोलता भी कितनी देर तक बोलेगा? कितनी देर तक बोलेगा? उसको अगर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलेगा तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। इसी बाबा ने कहा, अगर कोई तुमको उल्टा सुल्टा बोले तो तुम चुप रहो। अब इसमें जो करेगा सो ही पाएगा। अब इसमें भी कहीं उल्टे हो जाते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ अब तुम चुप रहो। घर में यही डिसाइड कर लेते हैं, जब मैं बोलूं तब तुम चुप रहो। फिर वो दूसरे वाला कहता है, अच्छा जब मैं बोलूं फिर तुम भी चुप रहना। मैं हर बात में हम दूसरों से पहल चाहते हैं, अपनी पहल हम कभी नहीं करते। झगड़ा हो, तुमने क्या सुना था कि तुमको चुप रहना है? क्या सुना था कि तुमको चुप रहना है? हर बात में दूसरों को देखा जाता है कि तुम चुप रहे कि नहीं रहे। मैंने कुछ कहा तो तुम चुप रहे, चलो ठीक है, इस बार चुप रहे, अगली बार देखते हैं, कोर्ट बुलवाएंगे इससे। कब तक तेरा भी देख लेते हैं कितनी सहन शक्ति है। कहीं एक दूसरे की सहन शक्ति का ही पेपर लेते रहते हैं। होएगा क्या उससे? कुछ होएगा क्या? वो जो सहन कर रहा हो उसके तो नंबर जुड़ रहे हैं, बाबा के खाते में उसके नंबर जुड़ते जा रहे हैं कि उसने बाबा की श्रीमत प्रमाण सहन किया। और जो ले रहे हैं उनके नंबर कटते जा रहे हैं कि ये तो अपने आप में खुद ही टीचर बन के दूसरों के भी पेपर लेने लग गए। जबकि बाबा ने कहा तुम भी स्टूडेंट हो और तुम अपनी मेहनत करो। ठीक है, तरह तरह के बच्चे हैं ना, है कि नहीं? तरह तरह के बच्चे। तो कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। अगर एक चिल्ला रहा है और दूसरा चुप करके बैठा है तो दूसरे कहेंगे शायद एक कुछ सुना रहा है। लेकिन अगर एक सुना रहा है और दूसरा उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है आवाज में ही, तो कहेंगे कि झगड़ा हो रहा है। क्योंकि एक ने की आवाज तो दूसरे ने उसको रिस्पॉन्ड किया और ही आवाज में, तो कहते हैं वहां ताली बजी तो आवाज हो जाती है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। एक ने कुछ कहा, दूसरा चुप रहेगा तो कल्याण हो जाएगा। तो ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना खाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ माना आत्माओं तरफ देखो, आत्मा को देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े। इस संगम युग को छोड़ दिया तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भर शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ,
आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे एक जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है कि नहीं। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान भी निकल जाएगा। आत्मा देखो, अपने को भी आत्मा समझो, सामने को भी आत्मा समझो, फिर समझाओ। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई ही नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंधाएमान हूँ, मैं बंधाएमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते तो गते हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।